डेट है 5 अगस्त 2025। मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में झारखंड नाम के एक स्टेट के अंदर हूं। यह जगह एक असली जंगल है, एक ऐसी जमीन जहां दूर दूर तक पुराने जंगल फैले हुए हैं। ऊपर ऊंचे ऊंचे साल के पेड़ एक घना हरा कैनोपी बनाते हैं जो धूप को फॉरेस्ट फ्लोर पर बदलते पैटर्न्स में फिल्टर करते हैं। यहाँ की हवा नम मिट्टी, खिले हुए फूलों और नेचर की कच्ची अनअटेम्प्ड खुशबू से भरी हुई है। यह शहरों से बहुत दूर की दुनिया है, एक ऐसी जगह जहां हर आवाज, एक दूर के पक्षी की पुकार, पत्तों की सरसराहट एक कहानी बताती है। यह सिर्फ पेड़ों का कलेक्शन नहीं है, यह एक जिंदा सांस लेता इकोसिस्टम है जो हर मोड़ पर जीवन से धड़क रहा है। इन जंगलों में घूमना टाइम में पीछे जाने जैसा लगता है। इसका विशाल स्केल आपको विनम्र कर देता है। आप यहाँ अब डोमिनेंट क्रिएचर नहीं हैं, आप एक ऐसे दायरे में मेहमान हैं जिस पर नेचर के रूल्स का राज चलता है। जमीन गिरे हुए पत्तों, टहनियों और मॉस का एक कलीन है जो चलते समय आपके कदमों की आवाज को दबा देता है। छोटे इंजीनियर्स की आर्मीज द्वारा बनाए गए बड़े बड़े दीमक के ढेर जमीन से छोटे पहाड़ों की तरह उठते हैं। सन्नाटा बहुत गहरा है, फिर भी इसमें लाखों छोटी छोटी आवाजें भरी हुई हैं अगर आप बस रुक कर सुने। यही है असली जंगल का एहसास, इंटेंस, अनप्रेडिक्टेबल और इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल। यह एक ऐसी जगह है जो रिस्पेक्ट की डिमांड करती है और आपकी हर सेंस को तेज करती है। झारखंड के जंगलों की ब्यूटी सिर्फ उनके साइज में नहीं बल्कि उनकी डाइवर्सिटी में भी है। आपको यहाँ सब कुछ मिलता है, सारंडा के घने अंधेरे वुड्स से लेकर पलामू टाइगर रिजर्व के ज्यादा खुले पत्थरीले टेरेन तक। नदियां और धाराएं लैंडस्केप को सिल्वर वेन्स की तरह काटती हैं जो अनगिनत स्पीशीज के लिए जीवन रेखा प्रोवाइड करती हैं जो इस जगह को अपना घर कहते हैं। दिन भर बदलती रोशनी जंगल के अपीयरेंस को बदल देती है। सुबह की हल्की सुनहरी ह्यूज से लेकर शाम की गहरी मिस्टीरियस शैडोज तक हर पल एक नया स्पेक्टेकल, एक नई चुनौती और नेचुरल वर्ल्ड की पावर से हैरान होने का एक नया रीजन प्रेजेंट करता है। ये जंगल सिर्फ एक सुंदर बैकड्रॉप से ज्यादा है, वे प्लैनेट की हेल्थ का एक क्रिटिकल पार्ट हैं। वे रीजन के फेफड़ों के रूप में काम करते हैं। जिस ऑक्सीजन को हम सांस लेते हैं उसे प्रोड्यूस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करते हैं। वे मिट्टी को एक साथ रखते हैं, इरोजन को रोकते हैं और वाटर साइकिल में एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। मेरे लिए वे अल्टीमेट सर्वाइवल चैलेंज और अल्टीमेट रिवॉर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसी जगह को समझने के लिए आपको इसमें डूबना होगा, इसकी रिदम को महसूस करना होगा और इसके सीक्रेट्स को सीखना होगा। यह एक टफ एनवायरनमेंट है, लेकिन यह इनक्रेडिबल पीस और कच्ची अनटेम्प्ड पावर की जगह भी है। हमारी जर्नी सुबह सुबह शुरू होती है। हवा ठंडी और ताजी है और एक हल्की धुंध जमीन पर फैली हुई है जो जंगल को एक इथेरियल, लगभग घोस्टली अपीयरेंस देती है। हम पैदल चल रहे हैं जो एनवायरनमेंट से सही मायने में जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका है। हमारे गाइड जो लोकल ट्राइब से हैं एक शांत कॉन्फिडेंस के साथ चलते हैं जो सिर्फ इन वुड्स में बिताए गए जीवन से आता है। वह ऐसी चीजें दिखाते हैं जो मैं मिस कर देता। एक पेड़ के तने पर तेंदुए के हल्के खरोंच के निशान, ऊपर से एक बंदर द्वारा गिराया गया आधा खाया हुआ फल। हर कदम ऑब्जर्वेशन का एक लेसन है जो हर समय अपने आसपास के बारे में चौकस और अवेयर रहने की याद दिलाता है। इन जंगलों में नेविगेट करने के लिए आपकी सभी सेंसेस की जरूरत होती है। आप एक हिरण की अलार्म कॉल को सुनना सीखते हैं जो पास में एक प्रेडेटर का संकेत दे सकता है। आप ट्रैक के लिए जमीन देखना सीखते हैं, उन जानवरों को पहचानते हैं जो कुछ घंटे पहले इस रास्ते से गुजरे थे। ट्रेल अक्सर सिर्फ एक संकरा रास्ता होता है जो घनी अंडरग्रोथ और पत्थरीले आउटक्रॉप्स से होकर गुजरता है। हम उथली धाराओं को पार करते हैं। ठंडा पानी सिस्टम के लिए एक ताजा शॉक होता है। सूरज ऊपर चढ़ता है और जंगल का शोर तेज होता जाता है जिसमें कीड़ों की भिनभिनाहट
और पक्षियों के गाने की सिम्फनी हवा में भर जाती है। यह एक आरामदायक वॉक नहीं है, यह एक एक्टिव, इंगेजिंग एक्सप्लोरेशन है। चैलेंजेस रियल हैं, ह्यूमिडिटी ड्रेनिंग हो सकती है और आपको लगातार सांपों, बिच्छुओं और दूसरे क्रीचर्स पर नजर रखनी होती है जो एक बुरी सरप्राइज दे सकते हैं। यहाँ साफ पानी ढूंढना एक जरूरी सर्वाइवल स्किल है। हम चट्टानों के ऊपर बहती एक धारा का पता लगाते हैं। एक अच्छा संकेत है कि पानी ऑक्सीजनेटेड है और प्यूरिफिकेशन के बाद पीने के लिए ज्यादा सेफ है। हम अपने गाइड से उन खाने लायक पौधों और जड़ों के बारे में भी सीखते हैं जो जरूरत पड़ने पर पोषण दे सकते हैं। यह ज्ञान एक पुरानी विरासत है जो पीढ़ियों से चली आ रही है और यह यहाँ किसी भी मैप या कंपास से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल है। जैसे जैसे दिन बढ़ता है, जंगल अपने और सीक्रेट्स रिवील करता है। हम एक क्लियरिंग पर ठोकर खाते हैं जहां जंगली हाथी हाल ही में गुजरे थे। जमीन उखड़ी हुई थी और बड़ी बड़ी शाखाएं टहनियों की तरह टूटी हुई थीं। यह इस जमीन पर रहने वाले जानवरों की अपार ताकत की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। उनके टेरिटरी में होने का रोमांच, यह जानना कि आप ऐसे शानदार जानवरों के साथ यह जगह शेयर कर रहे हैं, अवर्णनीय है। यह डर, रिस्पेक्ट और गहरे ऑ का एक मिक्सचर है। यही एडवेंचर का सार है, अपनी लिमिट्स को पुश करना और कुछ जंगली और शक्तिशाली चीज से जुड़ना। इन जंगलों के अंदर प्लैनेट के कुछ सबसे रेयर और सबसे इल्यूसिव एनिमल्स रहते हैं। उनमें से एक सबसे शानदार है इंडियन एलिफेंट। ये सिर्फ एनिमल्स नहीं हैं, ये इंटेलिजेंट सोशल बीइंग्स हैं जो एक मैट्रियार्क के लीडरशिप में क्लोज निट फैमिली ग्रुप्स में रहते हैं। उनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट उनकी इनक्रेडिबल मेमोरी है। वे पानी के सोर्स, माइग्रेशन रूट्स और यहां तक कि दूसरे एलिफेंट्स या ह्यूमंस को भी याद रख सकते हैं जिनसे वे दशकों से मिले हैं। पीड़ों के बीच से एक झुंड को चुपचाप गुजरते देखना एक सांस रोक देने वाला नजारा है। वे जंगल के असली आर्किटेक्ट हैं। जैसे जैसे वे ट्रैवल करते हैं, लैंडस्केप को शेप देते हैं, क्लियरिंग बनाते हैं जो नए पौधों को उगने देते हैं। फिर जंगल का भूत है इल्यूसिव लेपर्ड। ये बड़ी बिल्लियां स्टेलथ और कैमोफ्लाज के मास्टर हैं। उनकी धब्बेदार कोट उन्हें जंगल फ्लोर की धब्बेदार धूप में आसानी से घुलने मिलने देते हैं। वे लोनली और ज्यादातर नॉक्टर्नल होते हैं, जो एक को स्पॉट करना एक इनक्रेडिबली रेयर और स्पेशल इवेंट बनाता है। लियोपर्ड्स के बारे में एक फैसिनेटिंग फैक्ट उनकी अपार ताकत है। वे दूसरे प्रेडेटर्स से सेफ रखने के लिए अपने से ज्यादा भारी शिकार को पीड़ों पर ले जा सकते हैं। उनकी प्रेजेंस अक्सर सिर्फ मिट्टी में एक पगमाक्र या शिकार के अवशेषों से ही रिवील होती है, जो उस एपेक्स प्रेडेटर का एक शांत टेस्टामेंट है जो शैडोज पर राज करता है। यहाँ पाया जाने वाला एक और शानदार जीव इंडियन गौर है, जिसे इंडियन बाइसन भी कहते हैं। यह सभी जंगली मवेशियों में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली है। एक सचमुच जबरदस्त जानवर है जिसके शरीर में मांसपेशियां और बड़े बड़े सींग होते हैं। अपने डराने वाले आकार के बावजूद गौर आमतौर पर शर्मीले होते हैं और इंसानों से दूर रहना पसंद करते हैं। एक आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि जब खतरा महसूस होता है तो गौर अक्सर अपने पैर पटकता है और चेतावनी के रूप में एक ऊंची सीटी जैसी आवाज निकालता है। वे शाकाहारी होते हैं, अपना दिन घास और पत्तियां चरते हुए बिताते हैं। एक पूरे विकसित सांड को देखना, उसकी चमकदार काली खाल और शक्तिशाली बनावट के साथ एक विनम्र अनुभव है जो आपको प्रकृति की कच्ची शक्ति की याद दिलाता है। ये जानवर कई कारणों से दुर्लभ हो गए हैं। प्राथमिक खतरा उनके निवास स्थान का नुकसान है। जैसे जैसे मानव आबादी बढ़ती है, कृषि, खनन और बुनियादी ढांचे के लिए जंगलों को साफ किया जाता है, जिससे इन बड़े जानवरों को घूमने और भोजन खोजने के लिए जगह कम होती जाती है। शिकार एक और बड़ी समस्या है। हाथियों को उनके हथीदांत के लिए निशाना बनाया जाता है और तेंदुओं को उनकी सुंदर खाल के लिए। इस निरंतर दबाव ने इन शानदार प्रजातियों को कगार पर धकेल दिया है। उन्हें संरक्षित जंगल के छोटे और छोटे हिस्सों तक सीमित कर दिया है, जिससे उनका दीर्घकालिक अस्तित्व बाधाओं के खिलाफ एक निरंतर संघर्ष बन गया है। इन रेयर एनिमल्स को बचाने की लड़ाई जमीन पर हर दिन डेडिकेटेड इंडिविजुअल्स द्वारा लड़ी जा रही है।
फॉरेस्ट गार्ड्स इस वॉर में फ्रंटलाइन सोल्जर हैं। वे विशाल, मुश्किल टेरेन्स में पेट्रोलिंग करते हैं, अक्सर लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ एनिमल पॉपुलेशंस की मॉनिटरिंग करने और पोचर्स को रोकने के लिए। उनका काम डेंजरस और डिमांडिंग है। उन्हें सिर्फ आर्म्ड पोचर्स से ही नहीं बल्कि उन एनिमल्स से भी खतरा होता है जिन्हें वे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये गार्ड्स हफ्तों तक अपने परिवारों से दूर रहते हैं, रिमोट कैंप्स में रहते हैं। उनकी कमिटमेंट वाइल्ड लाइफ और कंजर्वेशन के लिए गहरे पैशन से भरी होती है। उनका काम एब्सोल्यूटली क्रिटिकल है। उतनी ही जरूरी हैं लोकल कम्युनिटीज, खासकर इंडिजिनस ट्राइब्स जो सदियों से इन फॉरेस्ट्स में रहती आई हैं। उनके पास जंगल और उसके इनहैबिटेंट्स का गहरा ट्रेडिशनल नॉलेज है। कई अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं, गाइड्स, ट्रैकर्स और इन्फॉर्मर्स के रूप में सर्विस देते हैं। वे इकोसिस्टम के डेलिकेट बैलेंस को समझते हैं क्योंकि उनका अपना सर्वाइवल हमेशा उस पर डिपेंडेंट रहा है। उन्हें कंजर्वेशन से जुड़े अल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स प्रोवाइड करके, जैसे कि इको टूरिज्म, हम उन्हें उनके पैतृक लैंड्स और उसके अंदर के वाइल्ड लाइफ के सबसे इफेक्टिव गार्डियंस बनने के लिए एम्पावर करते हैं। इन जानवरों की रक्षा करना सिर्फ शिकारियों को रोकने से कहीं बढ़कर है। इसमें उनके आवासों को बहाल करना और सुरक्षित करना शामिल है। इसका मतलब है देशी पेड़ों को फिर से लगाने और खंडित वन गलियारों को फिर से जोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाना। ये गलियारे बहुत जरूरी हैं क्योंकि वे हाथियों जैसे जानवरों को जंगल के विभिन्न हिस्सों के बीच स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति देते हैं, जिससे मानव पशु संघर्ष कम होता है और आनुवंशिक विविधता सुनिश्चित होती है। यह एक दीर्घकालिक रणनीति है जिसके लिए सावधानीपूर्वक योजना, सामुदायिक भागीदारी और सरकार और संरक्षण संगठनों से परिदृश्य पर हुए घावों को भरने के लिए निरंतर प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। आखिरकार इन जंगलों और उनके अविश्वसनीय जानवरों का अस्तित्व हमारे कंधों पर टिका है। हमें यह समझना चाहिए कि ये सिर्फ पेड़ और जीवों का संग्रह नहीं है, वे हमारी दुनिया की प्राकृतिक विरासत का एक अपूरणीय हिस्सा है। उन्हें खोना एक अपरिवर्तनीय त्रासदी होगी। हमें वन रक्षकों के काम का समर्थन करने, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने और हमारे जंगल क्षेत्रों की रक्षा के लिए मजबूत नीतियों की मांग करने की आवश्यकता है। जंगल एक अद्भुत जगह है, जीवन का एक स्रोत है और हमारे ग्रह की कच्ची संदारता का एक प्रमाण है। आइए सुनिश्चित करें कि इसकी पुकार कभी शांत न हो। हमें इन जंगली जगहों को बचाना चाहिए, जानवरों के लिए, अपने लिए और आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए।